Hello students. So this is the English chapter, poem 3rd. I want to live on another planet. So this is the title of this chapter. Okay. So first point is reading. A poem about a little who wants to meet an alien. यह पोयम है उस लड़की के बारे में जो एलियन से मिलना चाहती है। नेक्स्ट है एक्टिविटी, मेक ओरियो मून फेजेस। सो नाउ स्टार्ट ओवरव्यू। दिस पोयम इज अबाउट अ लिटिल गर्ल हु वांट्स टू लिव ऑन अनदर प्लेनेट। शी वांट्स टू मीट एन एलियन एज अर्थ हैज बिकम बोरिंग एंड देयर इज नथिंग न्यू टू डू ऑन द प्लेनेट। मतलब यह पोयम है एक छोटी सी लड़की के बारे में जो रहना चाहती है दूसरे प्लेनेट पर। एंड शी वॉन्ट्स टू मीट, वह मिलना चाहती है किसी एलियन से क्योंकि वो अर्थ पे रहकर वो बोर हो गई है। एंड देयर इज़ नथिंग न्यू टू डू ऑन द प्लेनेट, और इस अर्थ पर उसके लिए कुछ भी नया नहीं है। शी वॉन्ट्स टू ईट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ राइस। द पोइट वॉन्ट्स टू मीट न्यू पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। और वो चाहती है कि वो नए लोगों से मिले उस प्लेनेट पे जाकर और नए दोस्त अपने बनाए। She imagines about things that she will do on the new planet, और वो वहाँ की कुछ इमेजों के बारे में जानना चाहती है, वहाँ पे रहना चाहती है। एंड शी वंडर्स हाउ शी विल ट्रेवल देयर, और वो देखना चाहती है कि वहाँ पर कैसे जाते हैं। बट इन द एंड शी रियलाइज द इम्प्रैक्टिकल ऑफ हर ड्रीम, और उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये सब इम्प्रैक्टिकल है उसके सपने की तरह। एंड थिंक्स, फिर सोचती है दैट इट इज़ अ टाइम टू गेट बैक टू द रियलिटी, कि मुझे यह समय आ गया है कि मुझे अपनी रियलिटी में वापस जाना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर द पोएम इज़ ओवर, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रीड द पोएम फ्लुएंटली विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ये पोएम आपको रीड करनी है, फ्लुएंटली आपको रीड करनी है विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, intonations and expressions. Pronounce and spell new words correctly and use them in sentence of their own. Comprehend the poem and answer factual, inferential and evaluative questions based on related to the poem. इस पोएम से रिलेटेड आपको आंसर लिखने हैं और आपको क्वेश्चंस भी इसमें आपको इसके बारे में आंसर्स लिखने हैं। रीड एंड अप्रिशिएट द पोएम, पढ़ना है इसको। और मेक ओरियो मून फेजेस। Pre-reading, the teacher initiates a discuss in the class by asking the following questions. Have you ever wanted to live on another planet? While reading, the teacher asks the students to read the poem for comprehension and to improve reading skills. इस पोएम को पढ़ के आप अपनी रीडिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकते हो। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू अंडरलाइन डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस वाइल रीडिंग। इस टीचर कहती है स्टूडेंट्सों से कि इसमें आपको डिफ़िकल्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है एंड फ्रेजेस करना है, वाइल रीडिंग के वक्त आपको उनको फ्रेज करना है। फ्रेजेस वाइल रीडिंग। नेक्स्ट, the teacher explains the meaning of these words and phrases by using them in sentences. इसके सभी मीनिंगों को एक्सप्लेन करना है। एंड फ्रेजेस बाय यूजिंग देम इन सेंटेंस, कौन कौन से फ्रेजेस का यूज हुआ है। एक्सप्लेन प्रैक्टिकली, आई डाउट द प्रैक्टिकली ऑफ द प्रोजेक्ट। The teacher encourages the students to use these words in sentences of their own. The teacher reads the poem and asks the following questions. Why does the girl want to live on the another planet? वो गर्ल दूसरे प्लेनेट पर
क्यों जाना चाहती थी। वॉट विल शी ईट ऑन अनदर प्लेनेट, वह दूसरे प्लेनेट पर क्या खाना चाहती थी। वॉट डज शी प्लान टू डू ऑन अनदर प्लेनेट, उसने दूसरे प्लेनेट पे जाने का प्लान क्यों किया था। हाउ विल शी ट्रेवल ऑन अनदर प्लेनेट, वॉट हैपन्स एट द एंड ऑफ द पोएम, इस पोएम के अंत में क्या हुआ। पोस्ट रीडिंग, द टीचर elicits oral response to the questions in the reading section to assess the students' basic comprehension. The teacher asks the following questions to enhance understanding of the poem. What do you think about the little girl dream? आप क्या सोचते हैं छोटी सी लड़की के सपने के बारे में। Do you think that the girl's dream is practical? Activity. The teacher draws the moon phases on the board and explain to the students that the moon has four phases: new moon, first quarter, full moon and थर्ड क्वार्टर। जो मून होता है उसके फोर फेजेस होते हैं। उसका फर्स्ट फेज होता है न्यू मून, सेकेंड फेज इज फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड फेज इज फुल मून एंड फोर्थ फेज इज थर्ड क्वार्टर एज यू शो ऑन द डायग्राम, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। नेक्स्ट, द टीचर देन आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ओरियोज, a chart paper, a pencil, and a black sketch pen to the class to make the moon phases. The teacher then explains the steps to make the Oreos moon phases. Make a big circle on the chart paper. Make 4 points on the circle at equal distance from one another. Label them with the names of the moon phases. Now take four Oreo cookies, open them up, and sharp off the cream filling to make the moon's phases. Now stick the cookies at the correct points on the chart paper. The teacher then encourages the students to make the phases of the moon with Oreos. Thank you, students. Okay, so thank you.